डिसोसिएटिव और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो यही है, इसमें कीटामीन दे रहे हैं, उसमें प्रोपोफोल दे रहे हैं। शॉर्ट प्रोसीजर के लिए ये सुटेबल होता है। कौन? डिसोसिएटिव रहेगा कि जनरल एनेस्थीसिया रहेगा? ये गलत भी हो सकता है चार्ट, इसके ऊपर मत जाना, पूरा का पूरा सोच के ही आंसर देना हमेशा, ठीक है? तो शॉर्ट प्रोसीजर के लिए कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला कि ये वाला? डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव। ऐसा क्यों होता है? शॉर्ट प्रोसीजर के लिए कीटामीन दे देते हैं उसको। उसका मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछ रहा हूं, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। वो ज्यादा डीप नहीं गया है स्लीप के अंदर, तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। उसका हार्ट के हाँ। ऊपर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। अगर उसको डीप लेकर के जाना है हमें, तो वहां पे वो स्ट्रेस में आ जाएगा एनिमल। किसी सर्जरी के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, तो उसका क्यों हमें कार्डियक जो फंक्शन है वो डिस्ट्रेस करने हैं, या रेस्पिरेटरी फंक्शन है उनको स्ट्रेस में लेके आना है, क्यों हमें ऐसा करना है? शॉर्ट प्रोसीजर है तो कीटामीन दो, क्योंकि उसमें ज्यादा डीप में जाता भी नहीं है, वो डिसोसिएटिव होता है खाली। ठीक है जी। तो मेजर सर्जरीज में ये रिकमेंडेड कौन सा होगा, जनरल की कीटामीन? जो मेजर सर्जरी होती है, लंबे टाइम के लिए चलते हैं यानी, जनरल। जनरल होगा। रेस्पिरेटरी सेफ्टी नीडेड, इसमें रेस्पिरेशन में कौन सा सेफ होगा, कीटामीन की जनरल कंपैरेटिवली? विटामिन। कीटामीन होगा। पेन रिलीफ, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। रिफ्लेक्स नीडेड, ये तो दोनों में ही कवर हो जाते हैं। फुल मसल रिलैक्सेशन अगर किसी सर्जरी के अंदर नीडेड है, फुल मसल रिलैक्सेशन चाहिए, अगर हमें मसल में ही कट लगाने हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मसल को काटेंगे तो फिर डैमेज ज्यादा होगा उसके अंदर। तो फुल मसल रिलैक्सेशन अगर हमें चाहिए सर्जरी के अंदर, तो कीटामीन देंगे या जनरल एनेस्थीसिया देंगे उस केस में? जनरल। जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, एक आइडिया हो गया होगा आपको कि कीटामीन जनरल में क्या डिफरेंस है, बेसिक सी बातें पता लग गई होगी, ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है? चलिए जी। अब यहां पे मैं वही बात बताना चाह रहा था आपको। अगर बात करें बेसल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया एक साथ दे दें, तो क्या उसको बैलेंस्ड एनेस्थीसिया बोल सकते हैं क्या? जनरल के साथ हमने बेसल भी दे दिया। अभी तो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, किसी ने बताया अभी तक कि नहीं सर, उसके अंदर वो चीजें भी होती हैं, है ना? मतलब बेसल एनेस्थीसिया भी दिया और जनरल एनेस्थीसिया भी दे दिया उसके बाद। भाई इंडक्शन मेंटेनेंस के लिए ही तो देते हैं ना बेसल एनेस्थीसिया, उसके बाद फिर जनरल दे देते हैं, उसकी डोज कम लगती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हो गया। तो क्या उसी को मैं बैलेंस्ड एनेस्थीसिया बोल दूं क्या? नो। नहीं, क्योंकि इसमें ये डिफरेंस है। ये बहुत ही करीबी चीज है, आपस में ऐसा लगता है कि इसी को बैलेंस बोल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है। अब डिफरेंस क्या है छोटा सा, ये देख लो, ठीक है? गिविंग माइल्ड सेडेशन बेसल एनेस्थीसिया, उसके बाद सबसे पहले क्या किया, फर्स्टली बेसल एनेस्थीसिया दिया, फॉलोड बाय जनरल एनेस्थीसिया। अब इसमें क्या हो रहा है, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग, इसमें अनकॉन्शियसनेस के लिए ये बोलोगे सर इसमें भी है, एनएलजीसिया भी इसमें दिया है हमने स्पेशली, और मसल रिलैक्सेशन भी इसके अंदर हमने दिया है, इसमें खाली एनेस्थेटिक दिया है। टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर जनरल एनेस्थीसिया, इसका काम क्या रहता है? टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर जनरल एनेस्थीसिया। किसका काम? बेसल एनेस्थीसिया का। इंडक्शन के लिए यूज करते हैं ना, उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया हम लगाते हैं आइसोफ्लोरिनोवा जैसे। तो उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया लगता है। बस वही काम है बेसल एनेस्थीसिया के, कि जनरल एनेस्थीसिया को प्रॉपरली उसमें ज्यादा डोज ना देनी पड़े, कार्डियक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, और स्मूदर रिकवरी हो जाए, ज्यादा डोज ना देनी पड़े। बट इसमें ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा है टू अचीव ऑप्टिमल एनेस्थीसिया विद मिनिमल ड्रग डोसेज एंड फ्यूवर साइड इफेक्ट। ये तो है ही है, प्लस में मसल रिलैक्सेशन, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये वाले पॉइंट देख लेना, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ड्रग यूज, इसमें क्या देते हैं? सिडेटिव हुआ, जनरल एनेस्थीसिया हुआ, इसमें सिडेटिव भी दे रहे हैं, एनाल्जेसिक भी दे रहे हैं, इनहेलेंट भी दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। मेन फोकस क्या रहता है इसका बेसल एनेस्थीसिया का, कि ये स्मूदर ट्रांजिशन करवा दे इनटू जनरल एनेस्थीसिया। जबकि बैलेंस एनेस्थीसिया सारे एक्सपेक्ट को देखता है, कंट्रोलिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, दैट इज पेन, अनकॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्सेस, मसल रिलैक्सेशन, ये सारी चीजों को देखेगा, ठीक है? तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, हमने क्या कर सकते हैं, इसमें मिडाजोलम दे सकते हैं, उसके बाद आइसोफ्लोरिन दे सकते हैं। मिडाजोलम क्या है? ये बेसल एनेस्थीसिया है, उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे, दैट इज आइसोफ्लोरिन हुआ। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो बैलेंस्ड है, इसमें मिडाजोलम भी दे रहे हैं, इसमें हम फेंटानिल भी दे रहे हैं जो कि एक एनाल्जेसिक है यानी कि पेन के लिए, और इसमें आइसोफ्लोरिन भी दे रहे हैं, और आपके एट्राक्यूरियम भी दे रहे हैं इसमें फर्दर, और मसल रिलैक्सेंट के लिए भी हम दे रहे हैं। तो इसमें देखो, हमने सिडेशन के लिए भी दिया मिडाजोलम जो कि बेसल एनेस्थीसिया है, फेंटानिल भी दिया हमने, ये मैंने गलत बोल दिया सर, मिडाजोलम हमने सिडेशन के लिए दिया, फेंटानिल हमने एनाल्जेसिक के लिए दिया,
और उसके बाद हमने आइसोफ्लूरन जैसे कि जीए दे रहे थे उसके अंदर भी ये भी सेम कर दिया हमने, प्लस में मसल रिलैक्सेंट भी दे दिया। तो मोटी मोटी अगर मैं बात बताऊं, अगर खत्म करनी है बात पूरी इसकी, तो ये देखो इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एनाल्जेशिया का भी ध्यान दिया जी, जा रहा है और मसल मसल दे दिया। रिलैक्सेंट। ठीक है जी।